हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं। क्या कोई पुराने इंसान है या कोई नए इंसान आने वाले हैं? आखिर कौन है वो, किस इंटेंशन से आपके लव लाइफ में एंटर करने वाले हैं बहुत ही जल्द इस नए साल डिटेल में जानेंगे। सिर्फ टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सभी के लिए आप सब इसे देख सकते हैं। तो आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली पाइल सिलेक्ट करना है, पाइल 1, पाइल 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको फर्स्ट पाइल को चूज़ करना है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस सेकंड पाइल को चूज़ करना है। तो आप अपने ऑफिशियल नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो। सिर्फ टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए, आप सभी से कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। और अगर आपको पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग प्रेडिक्शन बुक करवानी है, कैंडल वैक्स रीडिंग बुक करवानी है, या एनर्जाइज्ड प्रोडक्ट जैसे कि मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स, एनर्जाइज्ड बाथ सॉल्ट, अट्रैक्शन मिस्ट, मैनिफेस्टेशन मिस्ट, हीलिंग मिस्ट, स्टेबल आई प्रोटेक्शन मिस्ट, स्टेबल आई जार्स, लव मी स्पेल जार्स, या फिर एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स इन फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, रिंग्स, पेंडेंट्स वगैरह वगैरह, अगर आपको ऑर्डर प्लेस करवाना है तो ज़रूर आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बुकिंग्स अपना करवा सकते हैं। नाउ कुछ गर्ल्स का ये क्वेरी था कि क्या क्रिस्टल्स ज्वेलरी अवेलेबल है, एक्सेसरीज अवेलेबल है? तो डेफिनेटली अवेलेबल है। अगर आपको सिंपल ब्रेसलेट्स, रिंग्स पहनना पसंद नहीं है तो आप जो है ईयर रिंग्स के फॉर्म में, चॉकर के फॉर्म में, नेकलेस के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में, ठीक है, या थोड़ा एक्स्ट्रा फैशनेबल ब्रेसलेट के फॉर्म में भी वेयर कर सकते हो, उसके भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अगर आप ज्वेलरी फॉर्म में क्रिस्टल्स को इंक्लूड करना चाहते हो तो ज़रूर आप अपने लाइफस्टाइल में कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो देख लेंगे कि आपके लव लाइफ में आखिरकार कौन आने वाले हैं। ठीक है, कौन है वो इंसान, किस इंटेंशन से आ रहे हैं, सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप सब जो है रिलैक्स कीजिए और देख लेते हैं कि हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, लव लाइफ। लेट्स सी। We have 5 of cups, we have 6 of pentacles, we have 10 of cups, we have Queen of Wands, we have 5 of swords, we have 7 of swords, we have Strength card. All right, okay. लेट्स सी। फाइल नंबर 1, कौन आने वाले हैं आपके लव लाइफ में और क्यों आ रहे हैं वो आखिर? ठीक है, सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि ये जो भी इंसान है, इस इंसान के साथ आपके सिचुएशन ज़रूर कॉम्प्लिकेटेड रहे होंगे। हो सकते हैं स्कूल लाइफ में आपके इस इंसान के साथ झगड़े रहे हो सकते हैं, दुश्मनी रही हो सकती है, हो सकता है आप में से किसी ने एक दूसरे को रिजेक्ट किया हो कभी भी, या कभी आप दोनों ने शॉर्ट टाइम डेट किया हो या मिले हो बट फिर आप दोनों की बात बनी नहीं तो आप दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, या फिर पहचान में हो बट आप दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, म्यूचुअल फ्रेंड्स में हो सकते हो, ठीक है, कलीग्स वगैरह में हो सकते हो, कि एक अजीब सा फीलिंग आता है कि बात नहीं करेंगे या इनसे कोई लेना देना नहीं है, इस तरीके की चीज़ें। सो इस तरीके की डायनामिक्स आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रही है। ठीक है, नॉट इन ए रोमांटिक वे बट ऐसे इन जनरल होता है ना, बहुत सारे इंसान को हम देखने से ही हमें मन नहीं करता बात करने का, या एनर्जी नहीं आती बात करने की, या हम जज कर लेते हैं किसी को इनिशियल टाइम पे ही बिना उनको जाने। तो ऐसी सिचुएशन आप दोनों में से किसी एक की हुई होगी या दोनों की ही हुई होगी, इस तरीके की सिचुएशंस दिख रही है। बट दिस पर्सन इज़ कनेक्टेड विथ योर लाइफ कहीं ना कहीं, या तो म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड है, फैमिली के साथ कनेक्टेड है, आपके वर्क प्लेस में कनेक्टेड है, या कभी पास्ट में कभी कनेक्टेड थे किसी ना किसी तरीके से, या आपके फ़ोन कॉन्टैक्ट लिस्ट में कनेक्टेड हो बट बातचीत नहीं करते हो आप। ठीक है, इस तरीके की सिचुएशंस भी हो सकती है, बट यू नो दिस पर्सन समहाउ। एंड एक डिससेटिस्फैक्शन इस इंसान के तरफ से
या आपकी तरफ से कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में रहा है, तो आप इस इंसान को कहीं ना कहीं जानते हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान के साथ आपका एक थ्रेड जुड़ा हुआ है, ठीक है। रेड थ्रेड थ्योरी आप में से बहुत लोगों को पता होगा, ठीक है। तो ये थ्योरी इस तरीके से है कि डेस्टिनी जो है बहुत बार दो लोगों को साथ में जोड़ के रखती है, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे से उतना मिलते भी नहीं हैं, ठीक है। उन दोनों की लाइफ अलग अलग होती है, दूसरे दूसरे लोगों को डेट भी कर लेते हैं, बट एक पॉइंट बाद सारी चीज़ें जो टेम्पररी है वो सब ख़त्म होती है, एंड देन ये जो दोनों स्ट्रिंग से जुड़े होते हैं वो क्लोज आते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपके केस में नज़र आ रहा है कि अब तक आप हो सकते हैं इंटरेस्टेड नहीं थे, या वो नहीं थे, या आप में से दोनों ही इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है। आप दोनों की अपनी अपनी लाइफ चल रही थी, बट सम हाउ आपके पर्सन को अब रियलाइज़ धीरे धीरे होने वाला है कि उन्हें आप चाहिए हो, ठीक है। या आप में कुछ तो अलग बात है, वो सडन एक अलग लेवल का अट्रैक्शन, सडन एक अलग लेवल का इंटरेस्ट आपके टूवर्ड्स फील करेंगे, जिसके चलते वो चाहेंगे कि वो आपको रीच आउट करें, वो आपको अप्रोच करें डेट के लिए, वो आपसे फिर से मिल पाए, ठीक है। एंड देन वो अच्छा सोचें कि उन्हें कुछ सीरियस चाहिए आपसे, ठीक है। तो आपका भी वही सिनेरियो नज़र आ रहा है कि हालांकि यू आर डन विद दिस पर्सन, या आपके एक्स भी हो सकते हैं, बहुत लोगों के लिए नहीं बोलूँगी, बहुत कम लोगों के लिए, बट स्टिल, ठीक है। या फिर हो सकता है इस इंसान को आप जानते हो तो आपको ऐसा लगता है कि नो, इट्स ही और शी इज़ नॉट माई टाइप, ठीक है। मेरा पहले बात नहीं बना तो आज रातों रात क्या बात बनेगा, ऐसा। लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि एटलीस्ट मुझे बात कर लेना चाहिए, मिल लेना चाहिए। ऐसा करते करते जो है आपकी भी फीलिंग्स जनरेट होगी, उनकी भी फीलिंग्स जनरेट होगी, ठीक है। सो ये वाला सिनेरियो यहाँ पर नज़र आ रहा है, ओके। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि यू आर मैनिफेस्टिंग अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ पर्सन एज वेल, ठीक है। अब वो इंसान भी आ सकते हैं ना यहाँ पे ना। फाइल नंबर 1 आपने जिन लोगों ने भी चूज़ करा, आप लोगों का अलग अलग सिचुएशंस बहुत नज़र आ रहा है, ठीक है। किसी का नज़र आ रहा है जैसे मैंने सिनेरियो पहले ही बता दिया वैसा, और एक दूसरा यहाँ पे सिनेरियो नज़र आ रहा है कि यू आर मैनिफेस्टिंग अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ पर्सन। हो सकता है आप अपने क्रश को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या किसी इंसान को जानते हो उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो कि वो आपके लवर बन जाए, या आपके एक्स पार्टनर है जिन्हें आप चाहते हो कि वो वापस लौट के आ जाए और आपकी रियूनियन हो जाए। तो दिस थिंग इज़ हैपनिंग, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। सो इस इंसान की इंटेंशन यही होगी, नो मैटर पास्ट में उनका क्या फीलिंग्स था, क्या कैजुअलनेस था आपको लेके, आपके कनेक्शन को लेके, बट दिस टाइम दिस पर्सन इज गोइंग टू बी सीरियस अबाउट यू, ठीक है। वो प्योर इंटेंशंस एंड स्टेबल होने के लिए, कमिट करने के लिए, शादी वगैरह करने के लिए ही आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है, ओके। सो यस, चलिए डाइस देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे आया है 11, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। देन यहाँ पे आया है केतु, राइट, एंड देन वी हैव गॉट एक्वेरियस, ठीक है। सो इस इंसान का जो नेचर है वो केतु की तरह हो सकता है, स्पिरिचुअल इन नेचर, ठीक है। थोड़े से एम्बीवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन कि जिनसे जहाँ बात करनी चाहिए वहीं पे करते होंगे, ज़्यादा फ्रेंड सर्कल बनाना, दोस्ती यारी करना नहीं पसंद है, थोड़ा शांत रहना प्रेफर करते हैं, ठीक है। ए लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड अबाउट लाइफ, कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं, तो दिस पर्सन इज़ वेरी अनसर्टन। इस इंसान का कभी भरोसा नहीं कर सकते, कब इनको गुस्सा आ जाए, कब इनको प्यार आ जाए, कब ये सीरियस हो जाए, कब ये कैजुअल हो जाए। तो इस तरीके की अनसर्टन इनका बिहेवियर पैटर्न है थोड़ा सा, ठीक है। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान का जो मून साइन या फिर स्टार साइन, यानी कि जो लग्नेश है और जो राशि है, वो इस इंसान का एयर साइन में हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड आपका लिब्रा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ दिख रही है। एंड 11, 1 + 1 2, 11 या 2 बहुत ज़्यादा मायने रखता होगा, ये दो नंबर 11 एंड 2, ठीक है। तो इनका बर्थ डेट या कोई स्पेशल नंबर इस डेट पे आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। 11th ऑफ द मंथ और 2 ऑफ द मंथ, यानी कि फरवरी और नवंबर में आप दोनों के बीच में कुछ हो सकता है, ठीक है, लव लाइफ से जुड़ा हुआ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो नवंबर, फरवरी, 11, 2, ये मंथ्स एंड ये डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इस इंसान के साथ आपके लव लाइफ में, ठीक है। कुछ अल्फ़ाबेट
देख लेंगे, अल्फ़ाबेट बोल रही हूँ, लेटर्स देख लेंगे। ओके, जो इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। We have G, we have E. There is some kind of lighting issue, I guess. G, H, F, T, L, डबल एल आया है, M, G एंड P। ठीक है, ये कुछ लेटर्स हैं जो इस पर्सन के नाम के पहले अक्षर, इनके सरनेम निकनेम के पहले अक्षर में से हो सकते हैं। ठीक है, या फिर जिस सिटी में वो रहते हो, जिस जगह में वो रहते हो, उस जगह का नाम इन सारे लेटर्स में से फर्स्ट लेटर में हो सकता है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से सेट के बीच में आता है तो देख लेंगे कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं और उनके इंटेंशंस क्या है आपके लव लाइफ में एंटर करने के। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। Okay. We have Ace of Wands. We have King of Swords. We have Five of Wands. We have King of Wands. We have Nine of Wands. All right. देख लेते हैं पाइल 2 आपके लव लाइफ में बेसिकली कौन आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ की जो एनर्जी दिख रही है आपके लव लाइफ में जो इंसान आ रहे हैं उनको लेकर, कि ये इंसान मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, आपका टेंशन पाने के लिए सबसे पहली चीज़, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि यू हैव ऑप्शंस ना। अगर आपको भी लग रहा है कि कहाँ है मेरे पास ऑप्शंस, लव लाइफ में कोई है ही नहीं जिन्हें मैं डेट कर सकूँ, जिन्हें मैं प्यार कर सकूँ, यू आर रॉन्ग। यू हैव ऑप्शंस बट यू आर बीइंग वेरी सिलेक्टिव एंड परफेक्शनिस्ट। आपको कोई पसंद नहीं आता, आपको किसी ना किसी में कुछ ना कुछ कमी देखने को मिल जाती है कि इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, जिसके चलते आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे तो कोई पसंद करने वाला ही नहीं है। ठीक है, मेरा लाइफ तो बेकार ही है कि मेरे को प्रपोजल ही नहीं मिलता। ठीक है, इस तरह की सिचुएशंस है। बट स्टिल मुझे दिख रहा है कि आपके माइंड में लोग हैं। हो सकता है कि यू आर डेटिंग समवन, हो सकता है कि आप 2-3 लोगों से बात भी कर रहे हो फॉर योर लव लाइफ। एंड नाउ दिस पर्सन विल एंटर रियली सून। दिस पर्सन इज़ अ ब्रांड न्यू पर्सन। या कोई भी पास्ट का इंसान या कोई जान पहचान वाला इंसान बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, एकदम ब्रांड न्यू इंसान नज़र आ रहे हैं। वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, वेरी स्टेबल एंड वेरी श्योर। वो जैसे ही आपको देखेंगे, ठीक है, उनको ऐसा लगेगा कि मुझे इस इंसान से कनेक्ट करना है एनी हाउ, एंड वो गिव अप नहीं करेंगे। ठीक है, भले ही आप उनको चीप बोल लो, कुछ बोल लो, वो आपको 50 मैसेज भेजना, बार बार कॉल करना, मिलने के लिए बोलना, ये सारा ट्राई वो करते रहेंगे। ठीक है, वो ये नहीं सोचेंगे कि अगर वो इस तरीके की हरकत करते हैं या बार बार कॉल मैसेज करते हैं तो आप उन्हें चीप समझ लोगे या आपको इरिटेशन हो सकता है। उनका मन ये होगा कि मुझे जैसे भी करके इस पर्सन का अटेंशन चाहिए। ठीक है, उसके लिए मुझे अगर 10 लड़कों से या 10 लड़कियाँ से भी मारपीट करनी पड़े, झगड़ा करना पड़े, तो आई एम रेडी फॉर इट। बट आई कांट लेट दिस पर्सन गो विथ एनीवन एल्स। आई हैव टू अचीव हर और हिम। तो ये आपको जीतना चाहेंगे, अचीव करना चाहेंगे, बिकॉज आप उन्हें बहुत पसंद आने वाले हो फ्रॉम द फर्स्ट साइट, एज मतलब फर्स्ट साइट ओनली। ठीक है, और ये बहुत नेचर वाइज अबंडेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अल्फा काइंड ऑफ अ पर्सन है, मतलब इनको जो चाहिए वो चाहिए। ठीक है, वो चीज़ वो अचीव कर लेंगे बाय हुक और क्रुक। ठीक है, तो उनको ऐसा मन होगा कि मुझे इस इंसान को जानना है। हाँ ठीक है, आगे अगर मुझे इस इंसान के साथ सब कुछ जेलअप होता है तो आई विल थिंक अबाउट मैरिज एंड ऑल। बट पहले मुझे इस इंसान का एटलीस्ट अटेंशन मिले, मुझे इस इंसान को जानने का मौका मिले, मुझे इस इंसान के साथ कनेक्ट करने का मौका मिले इमोशनली, तो वो इस इंटेंशन के साथ आपके लाइफ में एंटर करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड जब इनिशियल टाइम में वो ट्राई करेंगे तब आप भी कहीं ना कहीं उतने इंटरेस्टेड नहीं रहोगे इनके प्रति। ठीक है, आप इन्हें जज कर लोगे या प्री अज्यूम कर लोगे, ऐसा वैसा कुछ भी है ऊपर से। बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आपको भी इन्हें एक चांस देना चाहिए, इनसे एटलीस्ट इंटरेक्ट करके देखना चाहिए कि ये एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे हैं, या इनसे मिलना चाहिए।
एंड उसके बाद ही जो आपके गार्ड्स आपने उठाए रखे होंगे इस इंसान के अगेंस्ट कि नहीं ये इंसान बेकार है, ये इंसान ऐसा है वैसा है, मुझे नहीं करना, वो गार्ड्स आपके निकलेंगे। बिकॉज आप जब इन्हें पहले देखोगे ये आपको पसंद कर लेंगे, लेकिन जब आप उन्हें जानोगे या देखोगे, चाहे वो ऑनलाइन हो या वर्चुअली हो या फिर रियल लाइफ में हो, तो आप इनको पहले ही बहुत उल्टा सीधा जज कर लोगे। ठीक है, हो सकता है इनके सक्सेस की वजह से या इनके बैकग्राउंड की वजह से, ठीक है, या फिर जिस तरीके से ये सोसाइटी में रहते हैं उस वजह से आप उन्हें बहुत ज़्यादा जज कर लोगे कि ये इंसान बुरे इंसान है या कुछ भी है, चीप है। तो आप पसंद होते भी इस इंसान की तरफ अपना इंटरेस्ट शो नहीं करोगे, बिकॉज आपको लगेगा कि मेरे से कुछ हो नहीं सकता, हम दोनों का कुछ हो नहीं सकता। बट उसी चीज़ को ये पूरी तरीके से रॉन्ग प्रूफ करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड दे आर अ मैनिफेस्टर एंड ये बहुत आगे हैं जो भी चाहते हैं उसे पाने के। तो ये इंसान आपका अटेंशन भी पा लेंगे, आपसे बात भी हो जाएगी, मिल भी लेंगे, एंड उसके बाद आप दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड तो देन डेफिनेटली आगे आने वाले वक्त पे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता हुआ, एक स्टेबल रिलेशनशिप जहाँ पे ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लाइफ में अबंडेंस से भरता हुआ नज़र आ रहे हैं ये इंसान। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है। ओके, एंड ऑल्सो ये जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपके लव लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा केवस वगैरह से हटके अपने मेजर लाइफ के सिचुएशंस में जो प्रॉब्लम्स है उससे हट के वो आपके पास आएंगे। तो चांसेस रहेंगे कि वो एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वगैरह से निकल के आ रहे हो। ठीक है, एंड वो लिटरली उनको अंदर से एक एंजेलिक वाइब मिलेगा आपके प्रति कि आप में कुछ तो एक डिवाइन पावर है, कुछ तो एक अलग बात है, और आप और 10 लोगों की तरह इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है। ठीक है, सो ये इसी चीज़ को फील करते हुए आपको प्रपोज करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे एटलीस्ट। ओके, एंड देन चीज़ें थोड़ी स्लो ही सही लेकिन बहुत पैशनेट वे में आप दोनों के बीच में आगे बढ़ेंगी। आप दोनों के बीच में प्यार ग्रो होने के भी पहले आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन ग्रो हो जाएगा, पैशन ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल टाइम पे आप दोनों बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन एंड पैशनेट एक दूसरे को लेकर फील करोगे, एंड देन फिर वो धीरे धीरे प्यार में बदलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो चलिए, ये तो पता चल गया है कि ये इंसान एकदम नया इंसान है। कुछ लोगों के लिए इंसान 9 दिन में आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए 4 हफ्तों में आ रहा है, कुछ लोगों के लिए इंसान 9 महीनों में आ रहे हैं। सो इट में वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये बहुत जल्दी भी आ सकते हैं, थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, बट एकदम न्यू इंसान है। ओके, सो वी हैव नंबर 6 और 9, जैसे भी आप ले सके, बट दिस इज 6. ओके, दिस इज 6, दिस इज नॉट 9, दिस इज 6 ओनली. ओके, this is 6 only. Okay, this is 6, number 6, and we have sun. Wow, he or she is in her king or queen energy. And then we have cancer. तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा रेपुटेटेड इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा वीआईपी काइंड ऑफ अ पर्सन होंगे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल किंग क्वीन वाली एनर्जी रहेगी उनके मन में। तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज़्यादा करेजियस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ अ बीइंग है, शाइन करते हैं, बहुत ज़्यादा इनके फ़ैन फॉलोइंग वगैरह भी होगी, बहुत सारे लोग इनको पाना चाहेंगे, बट ये आपको पाना चाहेंगे, ऐसा इनका सिनेरियो होगा। ठीक है, हालांकि इतना कुछ इन्होंने लाइफ में अचीव किया होगा, बट स्टिल नेचर वाइज ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होंगे, सिंप्लिसिटी से भरे होंगे। ठीक है, इमोशनल बीइंग होंगे। ठीक है, एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में प्यार ज़रूर होगा। ठीक है, क्योंकि वीनस की ब्लेसिंग्स भी इस कनेक्शन में आती हुई नज़र आ रही है। तो चीज़ें भले ही धीरे धीरे होंगी ग्रोथ, बट डेफिनेटली प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बनने वाला है, बिल्ड होने वाला है आप दोनों के बीच में। ठीक है, सो नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस रिश्ते के लिए खास करके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीनस प्लैनेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सन प्लैनेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन केस इफ़ यू रियली वांट टू हैव समथिंग ग्रेट इन योर लव लाइफ, और ये रीडिंग को भी क्लेम करना चाहते हो कि लव लाइफ में कुछ अच्छा हो, तो ज़रूर आप सन एंड वीनस से रिलेटेड रेमेडीज़ वगैरह कर सकते हैं रिलेटेड टू लव लाइफ। ना रेमेडीज़ अगर आपको पर्सनलाइज चाहिए, स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और अपनी स्लॉट्स बुक करवा लीजिए। ठीक है, और इन जनरल भी अगर आपको रेमेडीज़ वगैरह पता है तो आप कर सकते हैं। चलिए, अब हम लेटर्स देख लेते हैं जो इस इंसान के नेम के फर्स्ट लेटर्स वगैरह हो सकते हैं। We have N, H, G, A, AA, S, C, J and V.
तो ये इनके नेम या सर नेम या निक नेम या फिर जिस जगह में वो रहते हो उस जगह का नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, तो इन लेटर्स को आप देख सकते हैं। हालांकि जनरल रीडिंग है बट स्टिल ये चीज़ें यहाँ दिख रही है। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय।